नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो मास्टर क्लास है फ्री वेबिनार के अंदर, वो 3 टॉपिक हैं। वैसे तो ये टोटल 4 पॉइंट्स हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। हम बोलते हैं अष्टवर्गा। अष्टवर्गा के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, एक सर्वाष्टक होता है, एक भिन्नाष्टक होता है। क्लियर, सिंपल सा, पहले ये समझ लीजिए। 2 पॉइंट होते हैं। जिसको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की एबीसीडी भी आती है ना, वो भी स्टैम्प पेपर पे लिख के इंटरप्रिटेशन दे सकता है, एक्यूरेट निकलेगी। मैं आज भी याद करता हूं, जो मेरा पहला बैच था, अर्चना जी थी, अर्चना जैन, आज भी नाम याद है। उनकी तारीफ करता हूं, मेरे से आयु में बड़ी थी, 65 ईयर ओल्ड थी शायद। तो वो बहुत अच्छा करती थी। वो अपनी ना कुंडली लेके बैठती थी, जो भी सूत्र पढ़ाता था ना कुंडली पे लगाती थी। हाँ सर, लग रहा है जी। मेरे को अच्छा लगता था। माला। तो इस तरीके से हमको समझना है कि भाई आपको सूत्र लग रहे हैं। हाँ जी, लग रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो अच्छा लगता है भाई, आप सूत्र बताए जा रहे हैं। अब ये अष्टावर्ग के अंदर 2 भाग हुए। पहला भाग क्या बताया मैंने? सर्वाष्टक। दूसरा भाग होता है भिन्नाष्टक। अब ये 2 भाग हुए। अब अष्टावर्ग में मैंने 2 चीजें पढ़ानी है। एक अष्टावर्ग से आपको इंटरप्रिटेशन सिखाया जाएगा। दूसरा, अष्टक वर्ग से भगवान ने आपका बेस्ट वास्तु क्या दिया हुआ है। खाम खा ग्रिड बना बना के ना दिमाग का दही करना बंद कर लो। आपको भगवान ने कहा है कि साउथ में पानी की टंकी बना, तो तुम साउथ में बनाओ पानी की टंकी। तो खाम खा अगर महावास्तु या दूसरे वास्तु के चक्रों में पड़ोगे, ईस्ट में बनाओगे, नॉर्थ में बनाओगे, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे। आपको कहां से परचेजिंग करनी है कि चीज भी सस्ती मिले और चीज भी सारी जिंदगी बढ़िया काम करे? तो अष्टावर वास्तु सिखाया जाएगा आपको। किस बैंक में अकाउंट खोलूं कि मेरा पैसा बढ़े? मेरे बच्चे को ट्यूशन मैंने पढ़ानी नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहता। तो भैया अष्टवर्क से आप अपने बेटे की कुंडली खोलिए और उसका वास्तु देखिए कि उसको कहाँ पढ़ाना है। ईस्ट वाली डायरेक्शन में पढ़ाना है, वेस्ट में पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है भैया? बच्चा अपने आप पढ़ जाए तो उसमें वास्तु पढ़ा जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है इसमें बढ़िया, वो है इंदु लगना। भगवान ने मेरी झोली में पैसे लिखे हैं या नहीं लिखे? शायद भूल गया, या बुढ़ापे में लिखे हैं। अभी मैं ब्रीफिंग दे रहा हूं। इंदु लगना में अगर क्रूर ग्रह शनि आ जाए अपनी राशि का इंदु लगना में, बुढ़ापे में करोड़पति बनाएगा आपको। ये बात पक्की है, स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो। शुभ ग्रह बैठे हैं तो जवानी में बना देंगे, क्रूर ग्रह बैठे हैं तो बुढ़ापे में पैसा देंगे। वो इंदु लगना बताता है। इंदु लगन से जैसे आप दशाएं पढ़ते हैं, गलती से भी इंदु लगन बना के दशा वैसे नहीं पढ़ सकते, मीनिंग ही बदल गया, अब दशा पलट गई। इंदु लगन के अकॉर्डिंग दशा देखनी है। मेरे एक स्टूडेंट रहे हैं, नितिन चतवार, अहमदाबाद से, गुजरात से। उन्होंने मेरे 27 कोर्स करे हुए हैं दबा करके। तो जब उनके मिथुन लगन में शुक्र राजयोग कारक ग्रह होता है उस कुंडली का, भाई साहब चप्पलें टूट गई। मैंने कहा आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। जब मैंने क्लास में पढ़ाया, नीच के चंद्रमा की दशा में आपको पेमेंट मिलेगी। और बाई चांस उनकी चालू ही हुई थी, बोले सर आज ही पेमेंट मिली है, क्योंकि चंद्रमा की दशा आ गई, नीच के चंद्रमा की। यहां पर दशाओं के रूल बदल जाएंगे। तो इंदु लगन आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से। तीसरा पॉइंट आता है कक्षा गोचर। बात क्लियर? अब शनि कुंभ राशि में जा रहा है जी, बृहस्पति मेष राशि में जा रहा है, तेरी लंका लगा देगा। आ तो सही, कक्षा गोचर में पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लग सकता आपको। कोई आदमी आईसीयू में है, वैसे मैं कहता हूं कक्षा का गोचर सेंसिटिव मैटर पर यूज करो। सिखाना तो मुझे है ही है क्लास में। आप किसी भी दशा के ऊपर, ट्रांजिट के ऊपर कक्षा गोचर लगाओ। कोई आदमी आईसीयू में बाहर आएगा नहीं आएगा, वो कक्षा गोचर बताता, अदरवाइज नहीं, कुछ नहीं पता लगता। सिंपल सी बात याद रखिएगा। तो ये बड़े इजी स्टेप है। नाउ वी आर कमिंग अप टू स्टार्ट आउट दिस क्लास। अब हम, उससे पहले मेरा वही है फंडा है, एक सिंपल सा मैटर है बताने का कि, आ जाओ भाई। हाँ, आ गया। ये कोर्स स्टार्ट होगा मंडे से। मंडे यानी 23 अक्टूबर, 23 को मंडे टू फ्राइडे।
8 to 9 PM, और ये 10 क्लासेस का रहेगा। ऐसा नहीं है ये बहुत बड़ा कोर्स है, ठीक है, 10 क्लासेस का रहेगा। और मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास रहेंगी। मैं अपनी क्लास में किसी को म्यूट नहीं करता, मेरे को बीच में टोका जा सकता है, आप मेरे से पूछिए नहीं समझ में आया। जब तक किसी को समझ नहीं आता मैं अगला स्टेप चलता ही नहीं है, मेरा प्रिंसिपल है क्लास में, सीधी बात। 10 क्लास का कोर्स है, डेली होगा। और इसका जो है आपको क्लास रिकॉर्डिंग जो है लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए। किसी को मेरे को ईमेल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईमेल पे जो क्लास की रिकॉर्डिंग है ना वो खत्म हो जाती है। तो ये चीज है, क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। फीस इसका है 5333। सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कल से ये कोर्स मंडे यानी 23 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। 10 क्लासेस का कोर्स है, काफी बड़ा है, मैं बहुत बारीकी से पढ़ाता हूँ। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये उन लोगों के लिए था, दोज हु आर रियली सीरियसली वेरी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द कोर्स, दे शुड नो अबाउट ऑफ द थिंग्स टू आल्सो। अब मैं सबसे पहले एक सिंपल सी भगवान की चीज शेयर करता हूँ। वो अष्टावर्ग नहीं है, फिर से कहने जा रहा हूँ, ये अष्टावर्ग नहीं है। भगवान का अष्टावर्ग देखो, पहले ट्राई मारो। आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म महसूस करेंगे जब भी 7 का मल्टीपल आएगा। 7 साल के थे, 8वां साल शुरू हुआ, 7 दूनी 14, 14 साल का जो एज है, जिस समय आप 14 की एज में है, वो ट्रांसफॉर्म करेगा। 7 या 21 ट्रांसफॉर्म करेगा। ये भगवान का अष्टावर्ग से कोई लेना देना नहीं, आप अपना चेक करना। 7 के मल्टीपल पे लाइफ बदलती है, ये भगवान का है। अब अष्टावर्ग पर आते हैं। अष्टावर्ग क्या होता है कि 7 ग्रहों से निकलने वाली एनर्जी होता है। हमारी एनर्जी कितनी स्ट्रांग है या वीक है वो हमें अष्टावर्ग बताता है। अब आ रहा हूं मैं कुंडली पे, और देखिए और समझिए। जो अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, वो इसी टेक्निक से समझ जाएंगे अपने आप बहुत इजीली। अब मैं अपन चल रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिए, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसको सर्वाष्टक बिंदु बोलते हैं। और नीचे जो है ये भिन्नाष्टक है। देखिए नीचे स्क्रीन पर भिन्नाष्टक दिखाई दे रहा है आपको। 2 भाग है, सर्वाष्टक ऊपर है, भिन्नाष्टक नीचे। यानी भिन्नाष्टक किसका? एक्सक्लूसिव भिन्नाष्टक सन का है। और सर्वाष्टक आपका D1 चार्ट होता है। क्लियर हो गया? D1 चार्ट का पूरा लेखा जोखा। सिंपल सी बात है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हर हाउस में 28 पॉइंट शुभ माने गए हैं। क्लियर है? 28 पॉइंट शुभ माने गए हैं। लेकिन मैंने इस पर जब मेहनत करी, तो मैं तो ये इसी से बता दूंगा कि आपका वास्तु दोष कहाँ है, यहाँ वास्तु दोष कहाँ है। अपने को कोई दिमाग नहीं है, सिंपल एक टेक्निक बताइए, बात खत्म। अब चलते हैं, 28 पॉइंट हर जगह शुभ माने गए हैं। कैसे शुभ माने गए? इसके टोटल बिंदु होते हैं 337 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 28 फॉर ईच हाउस। क्योंकि 12 भाव होते हैं ना हमारी कुंडली में, तो 337 बिंदु होते हैं टोटल। उनको डिवाइड किया तो हर हाउस में 28 आना चाहिए। जबकि मैंने थोड़ा सा जो समझा है और इसको जाना है, मैंने इसको 28 की जगह 3 कैटेगरी कर दी है। 3 कैटेगरी कौन सी कर दी है? एक ये है कि जिस हाउस में बिलो 25 है, वो हाउस आपका वीक है, कमजोर है। हिंदी में लिख देता हूं, वो हाउस आपका कमजोर है। सिंपल सी बात है। जिस हाउस में आपके 25 से 30 बिंदु हैं, वो एवरेज है, वो हाउस एवरेज है। और जिस हाउस में अबव 30 बिंदु है, वो हाउस आपका मजबूत है। अबव 30 पॉइंट्स, वो हाउस आपका मजबूत है। अब आप देख लो कौन सा हाउस आपका मजबूत है, कौन सा हाउस आपका खराब है। अब मान करके चलते हैं, आ, मानकर अब ये देखिए, वीनस स्व राशि का होके बैठा है, बिंदु कितने हैं? 26 है। गड़बड़ है ना? नहीं, एवरेज है। अब मान करके चले, मैं इसकी जगह ये कहता हूं कि यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, इसको हटा देते हैं। जुपिटर है, उच्च का जुपिटर 7th हाउस में, 18 बिंदु है। भाई साहब शादी में पापड़ मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? अब असली चीज सीखो।
ये जो हाउस होता है इसको मैं बोलता हूं भूमि। ये कितनी उपजाऊ है या बंजर है। अगर 30 से अबव है तो ये मान के चलिए उपजाऊ भूमि है। समझ गए। बिलो, अगर मान लीजिए 25 से कम है, बिलो 18 है, तो ये बंजर भूमि है। ग्रह उच्च गए तो क्या करें। आपके पास बीज तो बहुत अच्छे हैं लेकिन भूमि ही बंजर है तो बीज तो वर्क नहीं करेगा ना आपका। सिंपल सी बात आप याद रखिए। माइक लगाना तो भूल गया बुद्धू राम। तो ये चीज है। और मान लीजिए यहाँ 35 है तो भाई साहब आपकी भूमि बड़ी उपजाऊ है। 30+ पर बहुत ज्यादा और मजेदार लाइफ। और मान लीजिए किसी का 25 से 30 है तो भूमि ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है देख लो अब कर लो खेती। तो ये चीज को समझना है, जहां पॉइंट्स अच्छे हैं वहां बहुत बढ़िया। अब जैसे जातक के 10th हाउस में शनि बैठे हैं, इसकी दशा चल रही है, पॉइंट्स कितने हैं हमारे पास 26 पॉइंट है इस हाउस में। तो ज्यादा तो पॉइंट्स है ही नहीं ना। भाई मैंने एवरेज कहा ना 25 से 30 एवरेज है तो ये दशा एवरेज आ रही है। बात खत्म होगी। हमको पता लग गया एवरेज आ रही है दशा, 1 सेकंड में पता लग गया। अगर यहीं पर पॉइंट होते 38 या 32 भी होते तो 30 से तो अबव है ना, तो दशा अच्छी जाती, सीधी बात। अगर यहीं पर ही मान लीजिए 19 पॉइंट होते तो ये दशा कुछ नहीं दे पाती। शनि 10th हाउस में होते हुए भी, 10th हाउस में शनि होते हुए भी कोई फल अच्छा नहीं दे पाता। कारण हाउस का जो उपजाऊ जो भूमि है वो बिल्कुल बंजर है। सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात आती है। अब हमने ये वाला पॉइंट देखा, फिर हमने ये देखा कि ये जो 26 पॉइंट है, 26 पॉइंट, इस पॉइंट में क्या 7th 12th हाउस का योगदान है, क्या छठे घर का मंगल का योगदान है, क्या 8वें बुध में। इनमें से जिसने ज्यादा ज्यादा पॉइंट दे रखे हैं, ज्यादा ज्यादा पॉइंट दे रखे हैं, मान लो सबसे ज्यादा पॉइंट इसने दे दिए, मंगल ने 7 पॉइंट दे दिए, बैंड बज गया। क्योंकि छठा घर रोग ऋण रिपु शत्रु का है। मान लीजिए यहां पर जो है बुध है लॉर्ड, ठीक है। लॉर्ड को देखना है, ग्रह को भी नहीं देखना है, लॉर्ड को देखना है। यहाँ का बुध स्वामी है, बुध ने मान लीजिए 7 दे रखे थे। तो भाई साहब बहुत सारे अप एंड डाउन आपके कैरियर में आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। अब मान लो इस हाउस में 26 पॉइंट है, सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है, बृहस्पति। 11th हाउस का लॉर्ड कौन है, मरकरी। अगर बृहस्पति ने अच्छे पॉइंट दिए तो जब आप कर्म करोगे पैसा आ जाएगा आराम से। तो पैसे वाले का लिंक आ गया ना। अब वो नक्षत्र वगैरह से नहीं है, अपने को ज्यादा ज्योतिष आता ही नहीं है, तो अष्टवर्क कर लो भैया, सबसे इजी है। आपको पता लग जाएगा आराम से कि पैसे आएंगे नहीं आएंगे, सीधी बात। आगे चलते हैं। अब मान लो किसी का लव अफेयर चल रहा है। 5वां घर हमारा क्रिएटिविटी का होता है ना, लव का भी तो होता है, क्रिएटिविटी भी है लव भी है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं पॉइंट्स। अब उसका लव का ब्रेक हो गया। कैसे ब्रेक हो गया, छठा घर जो है ब्रेक है, उसने पॉइंट दे दिए थे तो ब्रेक हो गया, सीधी बात। आगे चलते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। शादी का भी ऐसे ही देखते हैं। 7th हाउस वीनस स्व राशि का है, बहुत अच्छा है जी। पॉइंट कितने हैं, 26 है। हाउस तो एवरेज पे चला गया। मान लो इस 26 के अंदर मंगल ने पॉइंट दे दी, क्योंकि मंगल खुद बैठा हुआ है छठे घर में, उसने पॉइंट दे दिए, 7 दे दिए, शादी डिस्टर्ब हो गई, मैरिज का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। और पूरा बेड़ा गर्क कर दे अगर मान लो ये 18 पॉइंट्स हैं, खत्म कहानी, कोई फायदा ही नहीं है। बहुत इजी है, इतना इजी है जिसको कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अब चलते हैं, आप अपना अपना चार्ट लगाकर देखिए आपकी पार्टी वाली पैसे वाली पार्टी है या नहीं है। आप अपना अपना सर्वाष्टक पॉइंट्स गिनिएगा, ठीक है। फर्स्ट हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, इन चारों हाउसेस का टोटल करिए। पर टोटल जब आप करेंगे मिनिमम 30 हमने कहा, क्लियर है।
क्या कहा, मिनिमम 30। तो 4 हाउसेज हुए तो 120 पॉइंट बने। अब आप चेक करिए क्या 120 या उससे ज्यादा है तो भगवान ने आपको खूब पैसा दिया, बात खत्म। 120 से कम है तो कोई ऐसी बात नहीं है। क्लियर है? ये काफी रिच, मतलब जैसे नाड़ी में आप पढ़ते हैं ना, वीनस, जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी, 4 ग्रह का कंजक्शन नाड़ी में ये कहता है करोड़पति होगा। सिंपल सी बात है। तो अब आप अपनी चेक करिए कि ये 120 से ज्यादा है तो होगा या नहीं होगा, मैं करोड़पति जीवन में बनूंगा या नहीं बनूंगा। आगे चलते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं दूसरे सूत्र पर। पहला घर, दूसरा घर, चौथा घर, नौवां घर, 10वां घर और 11वां घर। अगर इनका टोटल, क्या कहा मैंने, टोटल 164 पॉइंट है, तो आप संपन्न है, भगवान की पूरी कृपा है। पहला घर, दूसरा घर, पहला मैंने बताया करोड़पति योग वाला। मेरी क्लास में क्या अचार डालने थोड़ी आएगा बेचारा, वो तो अपना लाइफ को एंजॉय कर रहा होगा भाई। अब ये है संपन्न व्यक्ति, पहला घर, दूसरा, चौथा घर, नौवां घर, 10वां और 11वां। आप अपने हिंदी में सामुदायिक अष्टवर्ग होता है, उसको बोला जाता है, ये लिखे हैं पॉइंट्स, इनका टोटल कर लीजिए। अगर 164 से कम है आपके पॉइंट, मान लो 151 है, मान करके चले, तो आप पैसे के लिए संघर्ष करेंगे, सीधी बात। इस जन्म में यू आर बोर्न टू स्ट्रगल टू गेट द मनी। आगे चलते हैं। अब आ जाइए 10th हाउस में। 10th हाउस के ऊपर आते हैं। आदमी को 30 प्लस पॉइंट हो ना, किसी के मान लो 38 पॉइंट हो, इसको बहुत खुजली होगी मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस करूंगा, और करता है वो, क्योंकि, और ये 36 और 38 का मतलब है सभी हाउसेस में वीक, इससे कम पॉइंट होने चाहिए, ये हाईएस्ट पॉइंट होने चाहिए इसके। क्या हाईएस्ट बोला है? तो ऐसा आदमी व्यापार करता ही करता है। फिर मैं एक टेक्निक सिखाता हूं क्लास में कि तेरी लुटिया डूब जाएगी, क्यों अपनी जमा पूंजी लगा रहे हो? यू आर नॉट अ ब्लेस्ड सोल बाय द गॉड टू रन अ बिजनेस, यू आर बोर्न फॉर द सर्विसेज और सर्विस। आप नहीं पैदा हुए कि आप व्यापार कर सके, पर ये पक्का करता है और घाटा भी खाता है। बात क्लियर है? यहां तक आगे चले। लेकिन एक अच्छी बात बता देता हूं, मान लीजिए ये शनि है और यहाँ हाईएस्ट पॉइंट आ गए 38, तो आदमी शनि की दशा में नेम फेम सब मिलेगा उसे। हमने कुछ नक्षत्र नहीं देखा, डिविजनल चार्ट नहीं देखा, मात्र इसी को देख करके कह दिया भी आपको प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। अगर कोई कहे जी कम मिलेगी, तो फिर मैं क्लास में एक सीक्रेट टेक्निक बताऊंगा आपको, अगर कम मिली है तो उसका रीजन क्या है। आगे चलते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। जिस हाउस में ज्यादा पॉइंट होते जाएंगे शुभ फल मिलते जाएंगे। अब एक छोटी सी बात बता रहा हूं, मान लीजिए किसी के यहाँ पे 32 प्लस पॉइंट्स हैं, ये तो अच्छा है, 30 से 32 तक तो बढ़िया है, लेकिन चौथे घर में ज्यादा पॉइंट्स अगर आ गए ना, चैन की बंसी नहीं है आपके पास इस जन्म में। क्यों? उसका कारण बता देता हूं। 32 तक तो ठीक है, संभाल लेगा वो, सुख समृद्धि आपको मिल जाएगी। ज्यादा पॉइंट लाइफ को अनस्टेबल कर देंगे, क्योंकि ज्यादा पॉइंट का मतलब है कहीं ना कहीं छठे, 8वें और 12वें ने अगर पॉइंट दे दिए ना ज्यादा, गई भैंस पानी में। वो देखना हमें बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए किसी के 38 पॉइंट्स हाईएस्ट पॉइंट थे, मैं हाईएस्ट पॉइंट कह रहा हूं जी, इसके अलावा और किसी घर में हाईएस्ट पॉइंट नहीं होने चाहिए। पहला बताया था मैंने, हाईएस्ट पॉइंट 38 कह दिया यहाँ पे। क्लियर है? तो आदमी प्रोफेशन में ऊंचाइयां छुएगा। अब मान लीजिए सेकंड हाउस में हाईएस्ट पॉइंट 38 है,
इससे ज्यादा पॉइंट किसी भी हाउस में नहीं है। तो भैया वाणी वाला काम करो। वाणी के अंदर आपको भगवान ने वरदान दिया। आप कहते हो जी नहीं करना तो नेतागिरी कर लो, भाषण ही तो देना, और क्या देना तुमने। जो भी मार्केटिंग में जो मुंह से बोला जाता है, एस्ट्रोलॉजी है, मुंह से बोला जाता है, कंसल्टेंसी है, मुंह से बोला जाता है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब आ जाइए बड़े सुंदर से पॉइंट्स के ऊपर, अपने चार्ट में देखिएगा, टोटल करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। छठा घर, आठवां घर और 12वां घर। अगर 6, 8, 12 का आपने करा टोटल, ठीक है। अगर ये टोटल 76 से कम है, आई सेड कम, लेस, कम है, फिर से सुन लीजिए प्यार से, 6, 8, 12 भाव का टोटल करा और उसके पॉइंट्स का टोटल 76 से कम आए, तो आपकी इनकम अच्छी है एक्सपेंडिचर की तुलना में। यानी नहीं समझ आया, मैं फिर बता देता हूं। अगर 6, 8, 12 का टोटल 76 से 76 से कम आए, तो आपकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, लेस है एक्सपेंडिचर। यू कैन मीट आउट यूर एक्सपेंडिचर। अब इसको उल्टा कर दो, तो आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है। मान लो कोई कहे जी मेरे तो जी 115 आ गई जी, लंका लग गई, एग्जाम्पल से कह रहा हूं, गई भैंस पानी में, यू कैन नॉट कंट्रोल यूर एक्सपेंडिचर। तो मेरे से पूछते हैं रेमेडी क्या है, भैया रेमेडी यही है, अपने खर्चों पर कंट्रोल करो, सीधी बात। खर्चों को कंट्रोल कर लोगे, अपने आप इनकम बढ़ जाएगी। अब इसमें भी कोई उपाय करने। अब दो मीनिंग होते हैं। मान लीजिए मैं दिखने में तो अच्छा आदमी हूं, पर अंदर से अच्छा भी हूं, या अंदर से मैं प्रैक्टिकल हूं, चालाक हूं, समझदार हूं, ट्विस्टिंग करना जानता हूं, या आप कह लो कई तरह के मीनिंग है, या मैं धूर्त हूं। बात समझ आया। बाहर से जो दिख रहा है, क्या अंदर से भी आदमी वैसा है, ये अष्टावर्ग बता देगा, ये क्लास का मैटर है। आप चेक कर लो, अपने पति को चेक कर लो, अपनी वाइफ को चेक कर लो, भैया समझदार हैं, ये प्रैक्टिकल हैं जरूर से ज्यादा। अब कोई नेगेटिव सोचता है तो उसके लिए तो फिर धूर्त शब्द है, और जिसने प्रैक्टिकल वे में समझना है तो उसके लिए वो व्यक्ति जरूर से ज्यादा प्रैक्टिकल। बिना गुणा भाग के वो व्यक्ति किसी से बात भी नहीं करेगा। बहुत इजी टेक्निक है। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए किसी के यहाँ पर 38 पॉइंट आ गए, 5th हाउस में सबसे ज्यादा, तो उस आदमी में भगवान ने क्रिएटिविटी दे के भेजी है, क्योंकि 5वां घर क्रिएटिविटी है। तो 5वां घर लव अफेयर भी तो है, भैया जहां देखा नहीं वहां नंबर डालने की है, ये भी तो क्वालिटी देगा ना आपको। आया क्लियर। आगे चले। अब यहाँ देखिए, यहाँ है 30 पॉइंट्स और यहाँ है 25 पॉइंट। सेकेंड हाउस क्या होता है, आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है, सेविंग होता है ना। और 12वां घर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो इस आदमी में सेविंग करने की हैबिट है। डिफरेंस कोशिश करिए 5 पॉइंट्स का ढूंढिए। 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 5 पॉइंट प्लस का डिफरेंस है, तो आदमी सेविंग अच्छी करता है। कितना इजी है। कोई आदमी पैसे जोड़ता है नहीं जोड़ता, आपको पता लग गया ना यहाँ से आराम से। यहाँ पॉइंट कितने हैं, 30, यहाँ पॉइंट कितने हैं, 25, 5 का डिफरेंस है ना। 5 या 5 से ज्यादा का डिफरेंस है तो पैसा जोड़ता है आदमी। जो मर्जी के नजर ना लगे वो कहेगा जी मैं तो नहीं जोड़ रहा। कोई नजर ना लग जाए, हमने कोई तेरे यार डकैती डालनी है क्या, तुम्हारा पैसा तुम्हारा है, तुम्हारी मेहनत का है। आगे चले। अब हमने उल्टा कर दिया, हमने कहा यहाँ 30 है तो यहाँ 25 है। धनिया सेविंग है, खर्चे ज्यादा हैं, और तुम्हारी सेविंग तो कुछ नहीं है। उल्टा करा ना भाई हमने। वाइसे वर्षा, कोई भी टेक्निक पढ़ो उसको वाइसा वर्षा कर दो, उल्टा कर दो। अब आप ये देखिए लगन के कितने पॉइंट्स है, 30 है।
बड़े ध्यान से देखिए, लगन के मैंने लिखे हैं 30, यहाँ के कितने हैं 40, छठे घर के, आठवें घर के कितने हैं 26, और 25 कितने हैं 12वें घर के। 6, 8, 12 में केवल और केवल छठे घर के पॉइंट्स लगन से ज्यादा हैं। अब इसके दो मीनिंग आएंगे, दोनों सिखाता हूं। और मान लीजिए ये हाईएस्ट बिंदु भी है, 40 वाला का रूल लगता है, चाहे 40 पे भी। आदमी को क्या है, ये छोटे मोटे बुखार, वायरल फीवर, फलाना ढिमकाना, रोग ऋण रिपु शत्रु, आ गया ना दिक्कत। लेकिन छठे घर में बिंदु ज्यादा है, तो आदमी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी प्रकार का एग्जाम देता है तो पास आउट हो सकता है। ये भी एक पॉइंट है, पर डिटेल में तो क्लास में बताऊंगा। लगन से 6, 8, 12 के पॉइंट ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर यहां ज्यादा है, मान लीजिए यहां 40 होते, तो आप बुढ़ापे में बीमार पड़ेंगे। वृद्धावस्था है ना, मृत्यु का भाव है ना, सीधी बात। अब अगला पॉइंट आता है बड़ा सुंदर, जिसके भी यहां ज्यादा पॉइंट है छठे घर में। अब ये 9th हाउस से 10th हाउस है। अपने पापा के पैर छुओ अभी जाके, तुम्हारे पापा ने कईयों के गले काटे होंगे तुम्हारे को पालने के लिए। गले काटने का अर्थ है पापा ने बहुत मेहनत करी है, कारण 9th हाउस का ये 10th हाउस है। 9th हाउस योर फादर, सो योर फादर हैज डन टू मच हार्ड वर्क। आपके पिता ने बहुत मेहनत करी है आपको पालने के लिए। पे रिस्पेक्ट टू योर फादर। आ गया डिफरेंट, एक मैंने आपका बता दिया, एक फादर का बता दिया। तो हर चीज को समझना है, इसमें कहीं दिमाग नहीं लगता, बहुत इजी है। सिर्फ पॉइंट्स देखने हैं, पॉइंट्स देख करके हम इंटरप्रिटेशन करते चले जाएंगे। अब आप देखिए, अब आप अपना अपना चेक करिएगा, अगर आपका मन हो शेयर करने का तो कर लीजिए। शनि कितना है 26 है, तो 26 की उम्र ने शनि ने कष्ट दिया। मंगल में कितने पॉइंट्स हैं 40, तो मंगल ने 40 की उम्र में कष्ट दिया। बृहस्पति के कितने पॉइंट है 21, तो बृहस्पति ने 21 में शुभत्व दिया। बात क्लियर हुआ, सिंपल। जोन से खराब ग्रह है खराब एज में देंगे, जोन से शुभ ग्रह है शुभ एज में देंगे। तो हमें ये चीजें आराम से सीखनी है और क्लास में आराम से करेंगे। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपने चार्ट लेकर के बैठें, ठीक है। तो अपने अपने चार्ट लेके बैठेंगे तभी जाके आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। अब मान लो सभी हाउसेस में, पहले हाउस से लेके 12वें घर तक, अगर तो डिफरेंस 3 से 4 पॉइंट्स का है। कितने पॉइंट्स का 4 पॉइंट्स का, 3 या 4, तो आपकी जिंदगी स्मूथ चलेगी। सुबह डब्बा लेके गए, शाम को डब्बा लेके आए, किसी से लेना देना नहीं, कोई लफड़ा नहीं। लाइफ सीधी सादी जिंदगी, सुख की जिंदगी आप जिएंगे। बात करें, क्लियर है, सिंपल सी बात है। अब ये देखिए, इसमें है 26, इसमें है 40। जब ये दो हाउसेस का डिफरेंस ज्यादा हो, तो इन दोनों हाउसेस, एडजस्टेंट हाउसेस का फ्लक्चुएशन बहुत तगड़े वाला आएगा। क्योंकि 7th और 6th में, इसी तरह 5th और 6th में हम लोग फ्लक्चुएशन देखेंगे, वो शुभत्व नहीं देते। अब 5वें से छठे में आए तो ऊंचाई देगा, लेकिन छठे से 7वें में आए तो ढलान आ गई। समझ आ गया, सिंपल सी बात। 5वें से छठे में ऊंचाई है, और छठे से 7वें में कम है तो ढलान है। और ढलान भी ऐसी सीधा खाई वाली ढलान है। बात क्लियर, आगे चले। अब आप चेक करो, यहाँ इनका सूर्य कहाँ बैठा, ये बैठा। सूर्य से 10th हाउस कौन सा हुआ, ये हो गया इनका 12वां, 11वां, 10वां, और ये 11th। एक मिनट, ये मुझे हटाना पड़ेगा। अब आप देखिए, यहां सूर्य से 11वें घर में 40 पॉइंट है, और सूर्य से 10th हाउस में
29 पॉइंट्स है। बड़े ध्यान से देखिए, सूर्य से 10th हाउस में 29 है और सूर्य से 11th हाउस में कितने पॉइंट है? 42 पॉइंट है। अब इसका मीनिंग पता क्या है? सिंपल सा है, इस आदमी के सरकारी लिंक बहुत स्ट्रांग है। वो पॉलिटिकल पर्सन को जान सकता है, वो ब्यूरोक्रेसी को जानता होगा, उसकी सरकार में अच्छी अप्रोच है, उसका काम आराम से हो जाएगा। उसके पास भगवान ने अप्रोच दी है, सूर्य से। सूर्य सत्ता का कारक है, सरकार का कारक है। अगर यही पॉइंट वैसे वर्षा हो गए, उल्टे हो गए, आपको कोई नहीं जानता सरकार में। बात क्लियर? बहुत इजी टेक्निक है। फिर आपको पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा कि क्या मैं सर्वेंट रख सकता हूं, या मैं बिजनेस करूं तो सर्वेंट रखूं, या मैं नौकरी करूं तो घर पर सर्वेंट रखने की भगवान ने मुझे क्षमता दी है, या अपने भाई बंधुओं को भी मैं पालने की क्षमता रखता हूं, उनके भी बच्चों को मैं फीस वगैरह पे कर सकता हूं, ये क्षमता दी है, या दूसरों के सहारे पलना मैंने इस जन्म में आराम से। इसको कहते हैं बंधु, सेवक, पोषक और घटक। घटक का मतलब है बंटाधार। बात क्लियर? तो इस तरीके से हम सर्वाष्टक को समझेंगे। बहुत सारे टेक्निक हैं, टाइम कम है, मुझे 3-4 पॉइंट्स हैं वो सारे समझाने। अब आता है सर्वाष्टक के अंदर थोड़ा सा गरीबी के योग, अमीरी के योग, ठीक है। मल्टीपल मैरिज योग है नहीं आपकी कुंडली में, अष्टवक्र बताते थे आराम से कि आपकी एक शादी होगी, या आपको भगवान ने बार बार सुंदर बनाने पार्लर भेज के दोबारा शादी करने का योग भी दिया है। तो ये भी सब हमको समझना है। आपको बुआ, मौसी, ताऊ, चाचा पैसे दे सकते हैं उधारे, या नहीं देंगे? आई विल टीच यू इन द क्लास कि मुझे रिश्तेदारों से या मेरे फ्रेंड से मुझे मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पर आराम से पॉइंट्स ये बता देंगे कि मुझे पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। समझ में आया? बहुत इजी है, मुझे पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसमें मैं सबसे डायमंड चीज पढ़ाऊंगा सर्वाष्टक में, वेयर इज माई पेंडिंग कर्मास, मेरे उधार के कर्म कितने हैं जिन्होंने मेरा खून पी रखा है। क्लियर? आई टीच यू द साढ़े साती कि वो शुभत्व देगी या बैंड बजाएगी। तो हमें साढ़े साती में जो है समझना है आराम से। अब आगे चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए यहां पर 25 से 30 पॉइंट है, कौन से हाउस में? 3rd हाउस में। और शनि मान लो लगन में बैठा है। क्लियर? 3rd एस्पेक्ट आ गया। अरे भैया 10th भी हो सकता है, 7th एस्पेक्ट भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट 25 से 30 है। तो आदमी को यूरिन का कोई भी रोग होगा इस जन्म में, निश्चित मानकर चलिए होकर रहेगा। बात खत्म। अब कोई कहे जी कब आएगा, तो शनि की दशा में ही तो आएगा भैया, और कब आएगा? अब कोई कहे जी मेरी तो दशा ही नहीं है, तो भैया ट्रांजिट में जब 3rd हाउस से लिंक पड़ेगा, या तो शनि 3rd हाउस में आए, या 3rd हाउस को देख ले। सीधी सी बात है, किसी भी एस्पेक्ट से देख ले, तभी तो रोग आएगा, नहीं तो कहां से आ जाएगा। बात क्लियर? अभी हम भविष्य का भी इसमें देखेंगे कि आज जब मैं 50 साल का हूंगा तो तब मैं बीमार पड़ूंगा, या जब मैं 42 साल का हूंगा तब मेरे को पैसे की बारिश होगी। हम ये भी पढ़ेंगे क्लास में, मुझे जीवन की किस एज में पैसे की बारिश होगी, मेरे जीवन की किस एज में लंका लगेगी। मेरे डायलॉग है वैसे। आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। गोचर के ग्रह भी देखेंगे हम, गोचर के ग्रह भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए जुपिटर यहाँ आया हुआ है, 40 पॉइंट है, अच्छे पॉइंट है, वेरी गुड। जुपिटर बहुत अच्छा है यहाँ पे, 40 पॉइंट आए हुए हैं। गोचर बहुत अच्छा है जुपिटर का यहाँ 6 हाउस। तो क्लास में समझाऊंगा ना डिटेल के अंदर। अब आगे चलते हैं, हम लोग भिन्नाष्टक को समझने का प्रयास करेंगे। ये रहा भिन्नाष्टक सूर्य का। ऐसे ही 7 ग्रहों का होगा, चंद्रमा का और सबका। क्लियर? अब ये इंडिविजुअल सूर्य की पोजीशन है। लगन में सूर्य जब भी गोचर में आएगा बहुत शुभ फल देगा। 6 पॉइंट है।
यहां का भी सिस्टम समझाता हूं। टोटल पॉइंट होते हैं कितने? 96 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 8 पॉइंट। मैक्सिमम कितने पॉइंट एक हाउस में होते हैं? 8 पॉइंट। अब 0 से 3 पॉइंट लंका लगी पाओगे जीवन में, 4 पॉइंट एवरेज है, और जिंदगी में राजयोग वाले पॉइंट्स है 5+, कोई भी हो सकते हैं। अब हमने यहां से ही देख लिया सन का गोचर, सन का गोचर हमने यही देख लिया। सन यहां पर ट्रांजिट करा, पॉइंट कितने थे? वृश्चिक लगन है, पॉइंट है 6, बहुत शुभ फल देगा। सिंपल सी बात है। सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क कहां होना है? जहां दो दो पॉइंट्स हैं। ये 2 पॉइंट है 7th हाउस में। 7th हाउस क्या है? स्पाउस का है, आपका पार्टनरशिप का है, ट्रैवलिंग का भी है। बात क्लियर है? तो वहां दिक्कत देगा सूर्य, सीधी बात। हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इजी वे में चलना है। हर हाउस के पॉइंट्स का मीनिंग समझाऊंगा। सबसे बेस्ट होते हैं मैक्सिमम 8 पॉइंट, किसी के आते हैं भैया 8 पॉइंट भी आते हैं, किसी के 7 पॉइंट भी आते हैं, 6 भी आते हैं। ये भिन्नाष्टक जो है सभी ग्रहों का हम देखेंगे, सूर्य चंद्र वगैरह। क्लियर है? अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सुनिए। सूर्य से हम सर्व सिद्धि योग देखेंगे। भगवान ने आपका कौन सा सर्व सिद्धि योग देकर आपकी झोली में भेजा है? सूर्य के भिन्नाष्टक से हम ये देखेंगे कि मान लीजिए मैं सुबह जाऊं, बैंक में मेरा काम होगा, या मैं लंच टाइम में जाऊं, या आफ्टर लंच टाइम में जाऊं, किस टाइम में जाऊं? अरे भाई, लोगों को परेशानियां तो होती हैं, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर कोई ना कोई दिक्कत तो होती है। तो सूर्य के विनाष्टक ये बताएंगे किस समय गवर्नमेंट के ऑफिस में आप जाएं और आपका काम हो जाए। जैसे मेरी कुंडली में योग है, मैं सुबह जाता हूं, 2 घंटे धक्के खाने पड़ते हैं। जब मैं लंच टाइम में जाता हूं तो मेरा काम हो जाता है, जाते ही हो जाता है। सिंपल। आपको टेक्निक शेयर की जाएगी ना, आराम से कब हो जाएगा काम। ठीक है? अब मान लो इसके कितने है पॉइंट, बंटाधार है इसका, तो 3 पॉइंट है। मान लो किसी के यहाँ 7 पॉइंट होते हैं, क्लियर है, या यहाँ पर 6 पॉइंट होते हैं, या 8 पॉइंट होते हैं, तो आदमी समाज में प्रतिष्ठा पाएगा ना। 10th हाउस आपका पद प्रतिष्ठा भी है, 9th हाउस आपका भाग्य भी है ना। आपके भाग्य में सूर्य ने आपको प्रकाश लिखा है। सूर्य लाइट है ना भैया, इस समय रात है, अंधेरा है, सूर्य सुबह आएंगे, सूर्य देव। हम बोलते हैं सुबह आएंगे, सूर्य तो परिक्रमा करके पृथ्वी जब सूर्य के सामने आती है तब दिन होता है, पर बोला क्या जाता है? सुबह जब होगी। इस तरह से हम सूर्य का पढ़ेंगे। अब मैं आपको चंद्रमा का बताता हूं। अगर मान लो या सूर्य की जगह मून होता लिखा, तो चंद्रमा का हम देखेंगे। चंद्रमा से ये बताऊंगा आपको, अष्टक वर्ग के अंदर किस लड़की से मैं शादी करूं कि करोड़पति बनूं। बात खत्म। बहुत इजी तरीका। अपने को कोई नहीं आता जी मिलान, कुंडली मिलान नहीं आता। लड़का लड़की के 36 पॉइंट है, 38 पॉइंट है, 32 पॉइंट है। ठीक है? 36 में से 12 पॉइंट भी है, बस यहां देखना है किस लड़की से मैं शादी करूं कि करोड़पति बन जाऊं। मेरे को भगवान ने मेरा मुहूर्त निकाल रखा है। चंद्रमा से मुहूर्त निकलवाते हो ना पंडित जी से, तो भगवान ने आपका कौन सा मुहूर्त निकाल रखा है? मैं टेक्निक सिखाऊंगा, अपना निकाल के बैठो मुहूर्त। सबके चार्ट थोड़ी लग सकते हैं, तो पढ़ाया ही नहीं जा सकता। आपको टेक्निक सिखाइए, अपना निकालिए, साथ के साथ निकालिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जोड़ना घटाना है बस। सिर्फ जोड़ना ही जोड़ना है, घटाने वाला नहीं है सौदा इसमें कुछ भी। पॉइंट्स को जोड़ना है। आगे चलें। फिर आपको शेयर मार्केट सिखाई जाएगी मून के सर्वाष्टक से, और मरकरी के सर्वाष्टक से आपको शेयर मार्केट का बेहतरीन फार्मूला हैंड ओवर हो जाएगा। वैसे मैं जॉब एंड प्रोफेशन में पीछे पढ़ाया था,
तो टेक्निक मैंने फार्मूला हैंड ओवर कर दिया था कुंडली से, वो अलग टेक्निक थी। और मुझे खुशी हुई उनमें से एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि हाँ सर आपकी टेक्निक वर्क करती है, उन्होंने चार्ट भी डाला था किसी का, अच्छा लगा मेरे को। तो इससे शेयर मार्केट हम मून और मरकरी से भी देखेंगे। अब मान लो, हाँ चलिए, मान लो यहाँ पर एक बिंदु है, एक पॉइंट है चंद्रमा का अष्टम भाव में, मान करके चले। तो जब ट्रांजिट का चंद्रमा यहाँ आएगा ना, तो आपको खांसी जुकाम होने का खतरा है, क्योंकि मैंने आपको प्यार से क्या सिखाया कि बंटा आधार है 0 से 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट बंटा आधार, आपको खांसी जुकाम हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज आएंगे, सिंपल सी बात है। अपने कोई दिमाग नहीं लगाना है, अपने को सीधा इजी वे में चलना है। इजी वे में चलेंगे, फिर आगे हम मंगल देखेंगे। क्या आपको भाइयों से सपोर्ट मिलेगी? सन की जगह हमने कहा मंगल है। मार्स इज द कारक ऑफ सिबलिंग सबसे पहले, तो मंगल से हम ये देखेंगे। फिर हम मंगल से देखेंगे कि मैं कौन से डायरेक्शन में प्रॉपर्टी खरीदूं जिसको मैं बेच के धनी हो जाऊं, या मैं वहां रहूं। मंगल ये बताएगा कि मेरा एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। अब मान करके चले, कहीं पे भी ले लो, वहां एक पॉइंट था, मंगल ने ट्रांजिट किया, एक्सीडेंट योग बन गया आपका। मान लो अभी आया नहीं, कल आने वाला, आपको क्लाइंट ने आज कुंडली दिखाई, बोलिए भाई साहब कल से ध्यान रख लीजिए, आपका एक्सीडेंट ही हो गया है। लोएस्ट पॉइंट में मंगल घूम रहा है भिन्नाष्टक के अंदर। सर्वाष्टक में अलग देखते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। सर्वाष्टक में अलग रूल होगा, भिन्नाष्टक में अलग रूल होगा, फिर इन दोनों को मिला करके एलसीएम निकाला जाएगा। बात क्लियर? तभी जाके इंटरप्रिटेशन होती है। मैं दोनों अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, क्लास में तो सारी चीज पूरी पढ़ानी है ना। आगे चलते हैं। और किसी का ऑपरेशन ड्यू है, तो भैया उसको फिल्म थिएटर में जाना ही जाना है। डॉक्टर ने बोला है कि आपकी टिकट बुक हो गई है, फलाने दिन आप ऑपरेशन थिएटर आइए, आपको सुई लगा के फिल्म दिखाएंगे, ठीक है। तो वो चीज होती है। इसी तरह हम मरकरी को पढ़ेंगे। मरकरी का मैंने बताया, बुध का क्या पढ़ेंगे कि आपको जो है शेयर मार्केट लाभ देगी या नुकसान देगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। मान लीजिए मरकरी किसी ऐसे भाव में बैठा है, आया ट्रांजिट करके, जहां एक बिंदु है, आपका नर्वस डाउन कर देगा। नर्वस सिस्टम का कारक है मरकरी, स्किन का कारक है। इट कैन गिव्स यू स्किन एलर्जी। बात क्लियर है? मरकरी सोचना है, मरकरी वाणी है। मेरी क्लास में रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, मैं बाकी लोगों की तरह करता नहीं हूं। मैंने अपनी नाड़ी की क्लास में, मेरे पास मेरे फ्रेंड ने मेरे को भेजा है, मैंने उनसे, उन्होंने मेरे से पूछा मेरी पेमेंट कब आएगी, मैंने नाड़ी से उन्हें टेक्निक दी, और वही टेक्निक मैंने नाड़ी में पढ़ाई। मैंने उनसे कहा कि आपको इस डेट को पैसे मिलेंगे। कैन यू इमेजिन? उन्होंने मेरे को बहुत सुंदर शब्द लिखे, बोले यार एक नहीं, मेरी दो पेंडिंग पेमेंट थी, आज ही आई है, जोन सी डेट आपने बोली, आ गई पेमेंट मेरी। तो मैं जब चीज पढ़ाता हूँ दिल से पढ़ाता हूँ, इधर उधर नहीं भटकना हमें। तो मरकरी जो है वो वाणी दोष है। स्टैम्बरिंग का रोग आपको होगा नहीं होगा। और मेरी क्लास में एक फीमेल थी, शी इज फ्रॉम बॉम्बे। कैन यू इमेजिन? शी सेड यस, आई स्टिल हैव अ प्रॉब्लम ऑफ स्टैम्बरिंग। मैं पढ़ा रहा था, तो टेक्निक लगी, बोले मेरे चार्ट में यही योग लग रहा है और मुझे स्टैम्बरिंग प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग होते हैं ना, प्यार से पहले गाली निकालते हैं फिर सेंटेंस बोलते हैं, वो भी पढ़ाऊंगा। पहले गाली निकालनी है फिर सेंटेंस बोलना है। वाणी का कारक है ना बुध। तो क्या किस प्रकार की वाणियां बोलते हैं, वो है कर्कश वाणी। अच्छा मान लो गाली नहीं निकालते, कोई फीमेल कर्कश वाणी बोलती है, कैसे बोलती है? जैसे उसके घर कोई आया, अच्छा कोई काम था आपको मेरे घर में? भाई यार कोई घर आया है, सब। अब वास्तु का भी एक समझाता हूँ, गिफ्ट है मेरी तरफ से, कोई दिमाग नहीं लगाना। जिस घर में गेस्ट ज्यादा आते हैं, याद रखना धनिये का भी वास्तु दोष नहीं है वहां, उसको भगवान का ब्लेसिंग है। सिंपल बात याद रखना मेरी, भगवान की ब्लेसिंग है उसे। अरे जिस घर में मेहमान ही नहीं आते वो तो भूत बंगला है।
घर थोड़ी है, करा लो वास्तु, होना कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, सुंदर सी बात है, ऐसी बात नहीं है, एस्ट्रो वास्तु भी पढ़ाता हूँ, इसमें भी मुझे वास्तु पढ़ाना है। आगे चलते हैं, जुपिटर है। अब जुपिटर का भी पढ़ना है हमने, इसको पी का पढ़ना है ना, जुपिटर का पढ़ना है। जुपिटर से हम ये जानेंगे कि जो भगवान ने मुझे बेटा देना है, क्या मेरे को राम जैसा या कृष्ण जैसा बेटा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आई विल हैंड ओवर द टेक्निक टू यू। मुझे सुयोग्य बेटा चाहिए, आज्ञाकारी बेटा चाहिए, हो जाएगा। क्या मेरे को पुत्र होगा? यस, आई कैन एक्सप्लेन यू इन द क्लास। यहां तक बताया जा सकता है कि पत्नी को कब प्रेगनेंसी करनी चाहिए जो उसके लिए फ्रूटफुल रहेगी। आजकल चक्कर क्या है ना, हमारी, देखो बुरा नहीं मानना, मैं भी, मेरी भी बेटी है, मेरी भी वाइफ है। आजकल फीमेल्स हार्ड वर्क नहीं करती ना, पहले जमाने में झाड़ू भी लगाती थी, पोछा भी लगाती थी, कपड़े खुद से धोती थी, फिजिकल एक्सरसाइज। आजकल सिजेरियन बच्चे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फीमेल्स ऑफिस में जाती हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बट टेबल वर्क है ना। हरी घड़ी में पॉइंट, जिम वाली एक्सरसाइज नहीं है जो उस जमाने में लोग किया करते थे। आगे चले। अब मैं आपको एक और सूत्र बताता हूं। मान लीजिए, चलिए मेरे को सर्वाष्टक का याद आ गया। मान लीजिए किसी का जुपिटर और मून है, गज केसरी योग है ना। अब बड़ा सुंदर है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ये तारीफ लिखी गई है। अब मैंने कहा जी यहाँ तो 18 पॉइंट है, खेती खराब है, तुम्हारा क्या धनिया काम करेगा? गज केसरी योग काम ही नहीं करेगा। कारण, हाउस कमजोर है बाबा, द हाउस इज टू मच वीक, तो गजकेसरी योग वर्क नहीं करेगा। हमको ये समझना है। अब आते हैं वीनस के ऊपर। आपको बेटी होगी, वो वीनस बता देगा कि कब बेटी होगी। आपकी इच्छा है कि मेरे घर लक्ष्मी का जन्म हो, बहुत सारे मेल और फीमेल दोनों की चॉइस होती है, बेटी घर पर आए, तो आपको बेटी का बताया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए एक पॉइंट है इसमें, किसी भी हाउस में, और वीनस का ट्रांजिट हुआ। वीनस लग्जरी का कारक है, बात क्लियर? तो चोरी हो सकती है। पता लगा कार से किसी ने स्टीरियो सिस्टम निकाल लिया। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, किसी की ज्वेलरी चोरी हो गई, कैसे देखेंगे? वीनर ट्रांजिट कर रहा है, भिन्नाष्टक में एक पॉइंट है, सर्वाष्टक का इसका लिंक क्लास में समझाऊंगा। बहुत इजी है, कुछ देखना ही नहीं है हमको, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। और मान लीजिए कोई ये पूछे जी मेरे पास पैसे कब आएंगे, अब मैं नाड़ी लगा देता हूँ, यहाँ पर विधि के पढ़ा तो विधि रहा हूँ, नाड़ी लगा देता हूँ। मान लो यहाँ पर हमना हमारा वीनस है, यहाँ पर 6 पॉइंट है, जैसे वीनस लगन में आएगा उसे वाइफ का सुख प्राप्त होगा। मान लो यहाँ पर वीनस जब आया 1 पॉइंट था, भाई साहब वाइफ चाय नहीं पिलाती थी, उल्टा चाय बनाकर देनी पड़ती थी वाइफ को। जब 6 पॉइंट वाले हाउस में वीनस आया, वाइफ एक की जगह दो चाय, 2 बार ही चाय पिला रही है। यहाँ तो लॉटरी लगी पड़ी है, क्लास में बताता हूँ, बताओ भैया वाइफ ने चाय पिलाई थी पिछले महीने, नहीं पिलाई? चेक करो अपने आप अपनी लाइफ को, कि आपको वाइफ को बना के देनी पड़ रही है चाय। अब आ जाते हैं सैटर्न के ऊपर, जो कि कर्म कार का है और हमारे प्रोफेशन का भी कारक है। सिंपल सी बात है, क्लियर है? अब मान लो आपका कुंभ राशि कहाँ है, ये रही कुंभ राशि, और यहाँ 1 पॉइंट है, सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है। भाई साहब आपके सबॉर्डिनेट आपका खून पी रहे हैं, या आपकी फैक्ट्री है या ऑफिस है, आपके एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं करने, सैटर्न एम्प्लॉय है ना, कर्म खार का है। अगर कह रहे नहीं जी मैं तो जॉब करता हूं, तो आपके कुलीग आपका खून पी रहे हैं, पियोन आपको पानी नहीं पिलाएगा, चेक कर लेना अगर आपका है। पियोन नहीं पानी पिला रहा आपको, आप 4 आवाजें लगा लो, वो दूसरे को पानी पिला देगा, जिससे उससे रोज झगड़ा होता हो, पर उसे पानी पिला रहा है, आपको नहीं।
आप उसे कहो ना 10 रुपए भी दूंगा यार, पानी पिला दे, अच्छा ठीक है साहब बाद में पिलाऊंगा। यहां से हम 7.5 ही भी समझेंगे बड़ी बारीकी से। एक वो विष योग का टेक्निक है, वो जबरदस्त बताऊंगा कि यहाँ पर आकर के वो राजयोग देता है। अष्टवर्ष से देखने पर वो जो कुंडली में ना ये शनि लिखा है ना, यहाँ इसके साथ मान लीजिए हमने चंद्रमा बिठा दिया, अब ये विष योग हो गया, और ये राजयोग भी है, बहुत सुंदर। वो राजयोग आपको मान सम्मान सब देगा। बात क्लियर है? आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद क्या आता है, कक्षा गोचर आता है। कक्षा गोचर के अंदर क्या होता है, 30 डिग्री एक राशि होती है, उसको जब आप 8 से डिवाइड करते हैं, 3 डिग्री 45 मिनट की एक कक्षा होती है। बात क्लियर है? तो इस प्रकार हम शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र लग्न की कक्षा को पढ़ेंगे। बात क्लियर है? अब सबसे पहली कक्षा 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 45 मिनट, ये कक्षा जो होती है वो शनि की होती है। बात क्लियर है? और इस कक्षा में आने जाने वाले ग्रह क्या फल देंगे, वो कक्षा गोचर के अंदर आपको अच्छे से बताया जाएगा। और कक्षा गोचर तभी पूर्ण माना जाता है जब अष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग को जोड़ेंगे, अलग से नहीं है कक्षा गोचर। कक्षा गोचर भिन्नाष्टक और सर्वाष्टक का एलसीएम लेके इंटरप्रिटेशन की जाती है, इसकी अपने आप में सेपरेट आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इंदु लग्न। इंदु लग्न में क्या होता है, सूर्य के 20 बिंदु होते हैं, चंद्रमा के 16 होते हैं, मंगल के 6 होते हैं, बुध के 8 होते हैं, जुपिटर के जो है वो 10 होते हैं, वीनस के 12 होते हैं, सैटर्न के 1 होते हैं। ये पॉइंट्स होते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, फार्मूले में इंदु लग्न का एक फार्मूला है, फार्मूले में पुट कर लिया। अब मान लो किसी का इंदु लग्न ये आ गया जहां शनि बैठा था, ये इंदु लग्न बना सिंह राशि का। शनि बैठा है शत्रु राशि में, पैसे के लिए धक्के खाने पड़ जाएंगे, पहले बता रहा हूं, स्ट्रगल दे गया। इंदु लगना मनी से है, बात समझ लीजिए। मान लो ना यहाँ राहु बैठा है ना यहाँ शनि बैठा है, और यहाँ बैठ गया सूर्य, दे गया यश, नेम, प्रेम, धन, धान्य सब मिल गया। अगर इंदु लगन को शुभ ग्रह देख रहे हैं, शुभ ग्रह वैसे दो ही होते हैं मेनली, वो अलग है, जबरदस्ती हम चंद्रमा और बुध को भी डाल देते हैं। वैसे दो ही शुभ ग्रह होते हैं, बृहस्पति और शुक्र। इंदु लगन में शुभ ग्रह जुपिटर बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए तो यंग एज में ही धन धान्य देना चालू कर देते हैं, सीधी बात। और अगर वो इंदु लगन को एक्सपेक्ट कर ले तब भी वो खूब सारा धन देंगे। इंदु लगन में क्रूर ग्रह सूर्य होता है जो मैंने अभी बताया, मंगल होता है पापी ग्रह, शनि होता है पापी ग्रह। अपनी राशि के बैठे या मित्र राशि के बैठे इंदु लगन में क्या कहा, सूर्य, मंगल और शनि, ये 3 ग्रह हैं। या तो अपनी राशि के बैठे या उच्च क्यों के बैठे या स्वराशि के बैठे, तो बस ये मानकर चलो बुढ़ापे में बहुत जबरदस्त पैसा है। अब जवानी जैसे तैसे काट लीजिए आप। क्लियर है? सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अब आगे इसमें एक अच्छी सी चीज बताता हूं। मान लिया ये हमारा हिंदू लगन है, इसमें राहु बैठा है, ये सबसे खराब है, सबसे बेड़ा गर्क कर दिया। हिंदू लगन, ये हिंदू लगन बना, असेंडेंट बना, इसके 12वां घर में राहु बैठा है हिंदू लगन से, नाश पिट गया। क्लियर है? अब मैं एक और टेक्निक सिखाता हूँ, मैं नाम लेके बता रहा हूं।
मेरी क्लास में बेंगलोर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे एपी कुमार जी। अब ये राहु केतु सब पढ़ा रहे हैं ना अभी, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। अब वो कह रहे हैं जी राहु यहाँ आएगा 12th भाव में। मान लो किसी का मेष लगन है तो यहाँ 12 नंबर है, या मान लीजिए कह दिया कि राहु की दशा खराब जाएगी क्योंकि 12वें घर में बैठा है। तो जब मैंने ये टेक्निक पढ़ाई तो मेरी क्लास के अंदर श्री एपी कुमार जी ने कंफर्म किया, सर रज के पैसा मेरे को राहु ने दिया, मेरे को कोई परेशानी नहीं दी। हिंदू लगना से जब हमने राहु की दशा देखी खूब पैसे मिले, क्योंकि जब हिंदू लगन लगाएंगे तो दशाएं के मीनिंग बदल जाएंगे, ग्रह के मीनिंग बदल जाएंगे। जैसे मैंने बताया था आपको, किसका बताया था, मिस्टर नितिन चतवार जी का। उनका वीनस की दशा थी जो कि योग कारक है मिथुन लगन में, तो वो दिक्कत दिया था। क्लियर है। अब आगे चलते हैं और इस चीज को दोबारा से मैं बता देता हूं, जो लोग बाद में आए हों उनके लिए दोबारा से मैं मैसेज दे देता हूं। वो ये मैसेज है, क्लास स्टार्ट होगी 23 अक्टूबर 23 को, मंडे यानी, और ये स्टार्ट होगी मंडे टू फ्राइडे, एवरी डे 5 डे का इधर होगा 8 से 9 PM। फिर दोबारा मंडे टू फ्राइडे होगा, यानी 10 क्लासेस का कोर्स है। और आपको इसकी जो है क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपको मिल जाएगी क्लास रिकॉर्डिंग। और जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए उसको ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है जी। कुछ लोग ई सर्टिफिकेट लेने का शौक रखते हैं, मैं कहता हूँ ज्ञान लो, सर्टिफिकेट के चक्कर में मत आओ। बट जिनकी श्रद्धा है उनको दे दो भाई, क्या दिक्कत है। फीस इसका 5333 है, सिंपल सी बात है। अब किसी की कोई क्वेरी हो, अपना कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकता है। हाँ बोलिए, दास बोलिए, अनम्यूट सर। करिए। हाँ सर, मेरा जो क्वेश्चन था वो है कि सर्वाष्टक वर्ग में मेरा लोएस्ट पॉइंट जो है 22 है। वो 4 नंबर में स्कॉर्पियो में है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो है सर 37 पॉइंट है, वो 8 मतलब पाइसेस में है। नहीं, तो हाउस कौन सा है, पाइसिस से क्या लेना देना हमारे को। सर 8 हाउस में मेरा ज्यादा पॉइंट है, थर्टी हाँ सेवन तो है। यू आर बोर्न फॉर अकल्ट साइंस। अच्छा। और सर सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है 22 है, 4 नंबर में है। मेडिटेशन करो, सुख की कामना करो। 22 है, 25 से कम है ना, एवरेज से भी नीचे चले, बिलो 25 है। हाँ सर, वो 4 नंबर में है। 4 नंबर में। ठीक है। बाकी और क्लास में सर, आओगे तो डिटेल में समझाऊंगा, यहाँ पर मैं नहीं दे पाऊंगा, बुरा नहीं हाँ मानिएगा। तो ये सर, और क्लास का एक चीज। विषय है, क्या ये हाँ सर। देंगे आपको। मैंने एक तो बता ही दिया आपको, सबके लिए बताया कि हाईएस्ट हाँ पॉइंट है, यू आर बोर्न फॉर द अकल्ट साइंस। हम्म, सिंपल। सर और एक चीज सर, जो मंगल जो है वो वर्गोत्तम है और मिथुन राशि में बैठा हुआ है। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं देखते मंगल को, ऐसे नहीं कभी भी वर्गोत्तम देखते। ऐसे देखोगे ना अपने पैर को कुल्हाड़ी मार दोगे। बहुत सारी मीनिंग है, ठीक है क्योंकि सर। आपने मेरा बाकी के कोर्स नहीं करे ना, उसमें वर्गोत्तम वैदिक लेवल 2 में मैंने समझाया वर्गोत्तम का मीनिंग क्या होता है। वर्गोत्तम 2 प्रकार से होता है, राशि वर्गोत्तम, भाव वर्गोत्तम, 2 प्रकार से वर्गोत्तम। T1 में भी मंगल मिथुन राशि में है। हाँ, मैंने बोला है ना प्यार से। T9 में भी मिथुन राशि में वो है। आपका राशि वर्गोत्तम है, दूसरा होता है भाव वर्गोत्तम। ठीक है, सर चलिए। डिग्री में भी ज्यादा पॉइंट है। अरे उससे नहीं है, वो बाकी पॉइंट्स क्लास में है, मैं बताऊंगा ना, क्लास में आओगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैंने कहा मना करा है आपको। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं। सर प्राशरी का कितना ज्ञान होना चाहिए? बेसिक है सिर्फ। बेसिक है ना, फिर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि मैंने उमंग सर की नाड़ी ज्योतिष जो है ना वो की हुई है, उसी से प्रैक्टिस करता अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, आप इतने ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति से पढ़े हुए हैं सर। हूँ। अच्छा जी। काफी ज्ञानवान तो व्यक्ति हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। उमंग हाँ तनेजा जी की जी, बात कर रहे हैं ना। हाँ जितने जज उमंग तने हाँ हाँ। हाँ, वो तो ज्ञानी व्यक्ति है भाई। लेकिन सर ये जो अभी आपने कक्षा का जिक्र किया, क्या मैं इसको समझ पाऊंगा? आराम से,
हार्डली 5 मिनट लगते हैं। सर आप अब जैसे कहाँ आदमी से को हैं, समझाने के लिए भी 5 मिनट है। किस शहर से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ अच्छा। जी। किसी और का कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं मेरे से, अदरवाइज वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।